बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जो एक शॉर्ट तरबियती कैंप लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, अब वो अपने अख्ताम को पहुंचा है और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए सफ़र करेगी और फिर लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो उड़ान भरने वाली है। और शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है जो कि वर्ल्ड चैम्पियन और आईसीसी टेस्ट चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम के लिए इतना आसान होगा नहीं। बहरहाल टीम ने तैयारियां की हैं और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम पाकिस्तान का जो 18 रुकनी स्क्वाड है वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के हवाले से। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम हैपनिंग्स की बात करते हैं तो वाकई काफ़ी हैपनिंग्स मौजूद हैं। और 2 दिन पहले हमने हारिस रऊफ के हवाले से बात की थी कि भाई कई हारिस रऊफ और वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर हैं और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ का क्या मामला चल रहा है। फिर उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि अभी ये ऊँट किसी करवट बैठा नहीं था कि इमाद वसीम जो कि एक काबिल ज़िक्र काबिल फ़ख्र ऑलराउंडर है और हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट में उनको जगह मिल नहीं पा रही थी और वो नज़रअंदाज हो रहे थे और उनके बारे में अब ये सोचा जा रहा था कि जो नई मैनेजमेंट आई है उसके आने के बाद इमाद वसीम के लिए राह हमवार होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और इमाद वसीम ने सरप्राइज़ कर दिया कि इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जाता है। उनके चाहने वाले जो हैं वो खुश होते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जनाब एक बार फिर इमाद वसीम के साथ मैदान में उतरेगी। इमाद वसीम ने अचानक अपने आप को क्रिकेट के साथ डिस्कनेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब उन्होंने ये सोचा है कि जी मुस्तकबिल में वो लीग क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि अब लीग क्रिकेट ही है और डेफिनेटली अगर वो मुल्क से नहीं खेलना चाह रहे, हालांकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको रखा गया था और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आई थिंक साइन नहीं किया उन्होंने और ये सिचुएशन अब सामने आई है। और उसके बाद अब ये सवाल जो कि जहन में उभर रहा है वो ये है कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में जो है मामलात सिमट क्यों नहीं रहे, पाकिस्तान क्रिकेट में मामलात जो है वो क्यों बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिस पर मैंने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय का इज़हार किया है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन हैं और वो चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें और मैं इस तमाम सिनेरियो को किस तरह ले रहा हूँ तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं बड़ा हैरान हूँ और मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि हमारे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स, इवन टीम के भी जो खिलाड़ी हैं वो इमाद वसीम को प्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छी आपकी सर्विसेज रही, हम आपको मिस करेंगे। और बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर्स तज्ज़ियाकार जो है वो ये कह रहे हैं कि जी इनके बगैर तो पाकिस्तान की T20 टीम नहीं बनती। बात दरअसल ये है कि सांप गुजर गया और लकड़ी जो है वो ज़मीन पर मारने से क्या हासिल, मुझे तो ऐसा ही सिचुएशन लग रही है क्योंकि मुझे लगता था कि जनाब इमाद वसीम जो है इन द एब्सेंस ऑफ नसीम शाह उनको वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में होना चाहिए था, एक रोल के साथ उनको जो है वो टीम में रखना चाहिए था, उनके लिए ये कहानी बनानी चाहिए थी कि जी उनसे क्या आपने हासिल करना है। जिस तरह वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने हारिस रऊफ को इस बात का यकीन दिलाया कि जी हारिस साहब आप जो है ना और वो हमें एक सर्टन टाइम के लिए चाहिए और ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने टेस्ट क्रिकेट में कितने ओवर डालने हैं, किस तरह पाकिस्तान टीम के लिए अपने आप को कनेक्ट रखना है। तो ये बात हम वर्ल्ड कप से पहले इमाद के साथ भी कर सकते थे। जो इंडिया की पिचेस थी जहां रवि रविचंद्रा एक बैट्समैन की हैसियत से परफॉर्म करते हैं, आते वो एक स्पिनर की हैसियत से हैं, मिचेल सेंटनर ने एक कामयाब स्पिनर की हैसियत से टूर्नामेंट फिनिश किया, एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा सर्व किया, उसके अलावा रविंद्र जडेजा इंडिया के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए हमको दिखाई दिए। फिर अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं बॉलिंग की तो वो सिर्फ डिपेंड ही स्पिनर्स के ऊपर कर रहे थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं जमा करता हूं तो
जिस तरह वहाब रियाज ने और हफीज़ ने बात की हारिस रऊफ से, अगर ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाए तो चीज़ें बहुत सारी सिमट सकती हैं। बट एक बार फिर अगर हम इमाद वसीम की तरफ वापस आते हैं तो इमाद वसीम के अगर मैं तनाजुर में देखूं तो उन्होंने जनाब इस एतबार से एक दुरुस्त फैसला किया और उनको लगा कि जनाब ठीक है कि आप कभी उनको खिलाते हैं, कभी बगैर किसी रीज़न के उनको जो है वो साइड में कर देते हैं। और अब जो ये लोग बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं कि जी इमाद वसीम एक बेहतरीन स्पिनर है, इमाद वसीम को होना चाहिए, इमाद वसीम को अपनी रिटायरमेंट वापस लेना चाहिए, इमाद वसीम जो है वो T20 क्रिकेट नेक्स्ट ईयर 2024 में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चिप इन कर सकते हैं। भाई आपने उनको खिलाया 2021 में, फिर 2022 का जो ICC वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होता है वो कहीं नहीं थे। फिर जिस तरह उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर 2019 वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर की क्रिकेट से अलहदा किया गया और फिर उनके ऊपर जिस तरह मोहम्मद नवाज को फौकियत दी गई, तो फिर इमाद वसीम के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो लीग क्रिकेट में अपना शौक़ पूरा करें और जो सरमाया उन्हें हासिल हो रहा है वो जनाब उसको अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो सेव करें। और एक खिलाड़ी के पास ये हक हासिल है। और जिस तरह इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट हो रही है, लीग क्रिकेट की जिस तरह बहुतात है, लीग क्रिकेट जिस तरह पनप रही है, लीग क्रिकेट जिस तरह खिलाड़ियों को पुरकशिश मुआहिदों की ऑफर कर रही है, तो अब खिलाड़ी जो है वो ये सोच रहे हैं कि जी अपने मुल्क के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हम जुड़ें, अपने मुल्क के साथ हम खेलें, या फिर हम जो है वो लीग क्रिकेट की तरफ मूव करें। ये बातें तो सामने आ रही हैं और ये बातें सामने मौजूद हैं। मुख्तलिफ टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो जनाब आपको अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। बट इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या डैमेज होगा? अगर आप देखें इमाद वसीम को तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, नई मैनेजमेंट उनको मौका देती ये आगे की बात थी, वो मौका ही नहीं दिया इमाद वसीम ने उनको, और इमाद वसीम जो है उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर आपको याद हो जब चौधरी ज़का अशरफ आए और ये बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो वर्ल्ड कप पर तो है ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो थके हुए हैं, और अगर खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, अगर उनकी कारकर्दगी में एक तवाज़ुन नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि खिलाड़ी जो है वो लीग क्रिकेट में अपनी सारी तवानाइयाँ जो है वो झोंक चुके हैं। अब अगर मौजूदा इंतज़ामिया जो है वो वर्ल्ड T20 जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 जून में मुनक्किद होना है, उस तनाजुर में अगर जाती है, उस तनाजुर में अगर देखती है, उस तनाजुर में अगर आगे बढ़ती है कि किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना है, तो अगर वो जनाब कोई मैकेनिज़्म बनाते हैं और उस मैकेनिज़्म के नतीजे में जो है वो खिलाड़ियों को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके सामने मौजूद है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली खिलाड़ियों का अपना मौक़िफ़ है, क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर सोच रहा होगा, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आया ही इसीलिए है कि खिलाड़ियों का जो माली नुकसान है उसका अजाला किया जाए। लेकिन एक तरफ लीग के जो मुआहदे हैं वो यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ जो क्रिकेट बोर्ड के मुआहदे हैं वो कहीं ऐसा सूरत हाल है कि मैच ही नहीं कर रहे। फिर मुल्क से खेलना जहाँ एक प्राइड है, वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आप टीम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आपको शॉर्ट जो है वो बस साइन कर लिया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप हैं तो बस आप खेलते ही रहें। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो साल मौजूद रहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मुल्क से अपनी नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलता। एक लंबी फहरिस्त है और ऐसा चलता रहा है। फिर खिलाड़ी जो है वो अगर अब ये बात करें कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई थी, हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई थी, वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं, उससे आप इनकार कर नहीं सकते। ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह क्रिकेट बोर्ड ही जो है उसको आप मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, ऐसा नहीं है कि हर जगह आप खिलाड़ियों को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं और इन सारी चीज़ों से आप पहलू तही नहीं कर सकते। ये सारे मामलात जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं और इन मामलात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इमाद वसीम का ना खेलना, इमाद वसीम का आउट होना, डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर नहीं है। और खिलाड़ी जो हैं वो कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो की थी कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान से क्विट करके, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने ऊपर दरवाजे बंद करके जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अमेरिका में जो है वो सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं, वो अमेरिका में लीग क्रिकेट की पुरकशिश मराहत को जो है वो देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बट अब इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान क्या होने वाला है?
देखें, ये तो खिलाड़ी का अपना ज़ाती फैसला है कि उसने जनाब पाकिस्तान के लिए खेलना है, और पाकिस्तान से तो वही खेलेगा, बट अपने मुल्क से तो वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, जिसकी कारकर्दगी में जो है वो तसलसल होगा। उसके बावजूद भी और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो कभी इन हो जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, कभी किसी को कोई पसंद नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर खिलाड़ी को लगता है कि वो अपने बेस्ट टाइम पर बेस्ट चीज़ों को अवेल कर ले, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। और किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जी 3 साल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुआहिदा कर लिया है खिलाड़ियों से। क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी 1 साल के बाद हम इसमें तब्दीलियां लेकर आएंगे। और 3 साल के मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि आप साउंड एंड सिक्योर हो गए। मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से खेलेंगे भी, परफॉर्मेंस आपको खिलाएगी। फिटनेस का अलग सूरत हाल है, अलग मामला है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अपनी जगह चलती रहती हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी हैपनिंग्स हैं। एक तरफ हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रही है, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है वो कराची में जारी है। और क्या मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कराची इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आएंगे? क्या वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी को कंसिडर करेंगे, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में खुर्रम शहजाद को, ओसामा मीर को, साइम अयूब को मौका दिया है? एक बड़ा सवाल है। बट पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें कि हारिस रऊफ का इशू अभी थमा नहीं था कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट ने और एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इमाद वसीम के हवाले से तो बहुत सारी बातें आपके साथ में करना चाहता था, लेकिन कुछ राइट निकला, कुछ लेफ़्ट निकला, कुछ इधर की बातें हुई, कुछ उधर की बातें हुई, और ये वीडियो जो है अब मुझे इस बात की तरफ उकसा रही है, इस बात की तरफ लेकर आ रही है कि जनाब अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।